और आपको सीधा लिए चलते हैं लोकसभा, जहां संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोल रहे हैं। This is what on record I want to tell, sir. Thank you, sir. Government has been repeatedly saying that they are agreeable for any topic to be discussed. Business Advisory Committee can finalize the subject and we can have discussion as it has happened in the other house. So I would request all honorable members, please go back to your seat and allow the house to function. Now I request Shri Arjun Ram Meghwal ji, जो आने वाले पत्र हैं उनको सामने रखें। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री विश्वेश्वर टुडू, जो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज अंकित हैं, उनको आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राजेश वर्मा। धन्यवाद सभापति जी महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 6 प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करता हूं। इन प्रतिवेदनों को अध्यक्ष लोकसभा के निर्देश संख्या 71 का के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष लोकसभा को 13/6/2020 एवं 25/7/2020 को तब प्रस्तुत किया गया था जब सदन का सत्र नहीं चल रहा था। धन्यवाद। श्री भोला सिंह। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर यथा सूचीबद्ध श्रम संधि स्थायी समिति का 20वां, 21वां, 22वां, 23वां और 24वां प्रतिवेदन हिंदी व अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। बाबूराव मेंढे। श्री सुनील बाबूराव मेंढे। धन्यवाद महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 5 पर सूचीबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 292 प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में पटल पर रखता हूं। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। श्री प्रहलाद जोशी, ऑनरेबल पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर। Sir, I rise to move the following, that this house do agree with the 22nd. बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर पहुंच चुके हैं किसान और किसानों का जत्था सिंघू बॉर्डर से चलकर अब जंतर मंतर पहुंच चुका है। 5 बसों में सवार किसान, 200 किसान, हर किसान यूनियन की तरफ से 5-5 किसान जो कि यहां पर किसान संसद लगाएंगे। जंतर मंतर पर परमिशन मिली है, तो आज किसान संसद का आयोजन है जंतर मंतर पर, जहां 200 के करीब किसान पहुंचे हैं और वक्त सिर्फ 11 बजे से 5 बजे के बीच का ही दिया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का हल्ला बोल। 13 अगस्त तक किसानों का ये प्रदर्शन इसी तरीके से चलेगा। इजाजत दी गई है, लेकिन हर दिन बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर ही इजाजत मिलेगी। 200 किसानों से ज्यादा यहां नहीं पहुंच सकेंगे। इस बीच 200 किसान सिंघू बॉर्डर से चले और जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर पर किसानों की ये संसद सीधा चलेंगे। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। कुणाल, अभी की तस्वीर दिखाइए वहां पर। देखिए, लाइव तस्वीरें नवजोत आपको हम दिखा रहे हैं। अभी तक संसद नहीं शुरू हुई है। ये जो जगह है, जो हम यहाँ पर आपके लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें ला रहे हैं, टॉप एंगल, वो ये दिखा रही है कि यही जगह जो 2 बैरिकेड के बीच की खाली जगह है, वो तय किया गया है कि यहाँ पर किसान जमा होंगे, यहीं पर संसद लगेगी और उसके आगे जो 5 बजे तक इनको समय दिया गया है। कुछ कुर्सियां हम आपको दिखाएंगे कि कुर्सियां अब तक खाली हैं, क्योंकि अब तक जो किसानों को एंट्री मिलनी है वो बाकायदा तय गाइडलाइन के तहत उनको एंट्री करवाई जाएगी। इसीलिए जो कुर्सियां हैं वो अभी आपको खाली दिखाई पड़ रही होंगी। पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, पुलिस की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ अव्यवस्था पैदा ना कर सके।
कुछ एक संगठनों के लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अब तक जो संसद 11 बजे शुरू हो जानी चाहिए थी, कुणाल आपको रोक रही हूँ, जरा आशुतोष मिश्रा के पास चलेंगे। आशुतोष, आप किसानों की बसों के साथ साथ जरा तस्वीरें दिखाते जाइए हमें वहीं से। नवजोत, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, और मैं चाहूंगा सत्या सामने दिखाएं, वो हमारे आगे 2 बसें की ओर निकली हैं और सड़कों पे जो आप खाली मंजर देख रहे हैं अमूमन ये बताता है कि कैसे प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई थी दिल्ली पुलिस की ओर से। जहां जहां से भी ये रास्ता गुजरा है आगे ट्रैफिक निकालकर इन बसों के लिए पर्याप्त रास्ता दिया गया। और अब हम जो है, क्योंकि मंडी हाउस का इलाका जो है पार कर चुके हैं, टॉलस्टॉय मार्ग, और यहाँ से जंतर मंतर की जो कुल मिलाकर के दूरी है वो 700 से 800 मीटर है, इससे ज्यादा दूर नहीं है, यानी 5 मिनट का भी समय अब नहीं लगेगा। तो आगे सबसे पहले पुलिस की गाड़ियां हैं, एस्कॉर्ट व्हीकल के पीछे किसानों की ये जो बस आप देख पा रहे हैं, पीछे हम इसी बस के साथ लगातार चलते रहे, और उसके पीछे फिर पुलिस के कुछ जो बड़े अधिकारी हैं वो हैं, पीछे एम्बुलेंस लगाया गया है। इन सब व्यवस्थाओं के बीच रास्ता देते हुए किसी वीआईपी की तरह तमाम किसानों को जंतर मंतर आज ले जाया गया है। आज पहला दिन था, क्योंकि इस बात पर भी किसानों ने आपत्ति जताई कि उन्हें रास्ते में क्यों रोका गया तलाशी लेने के लिए। पीछे एक बस जो आ रही है किसानों को लेके वो भी खराब हो गई, और इसके बावजूद आज पहला दिन काफी मशक्कत करनी पड़ी है पुलिस को। लेकिन चूंकि 9 अगस्त तक अब ये कार्यक्रम रोज के लिए होगा, तो आज एक तरह का ये मॉक ड्रिल है। कल से यही तस्वीर रोज दिखाई देगी जब किसान सीधा जंतर मंतर पहुंचेंगे, और जंतर मंतर पर जहां कुछ दूरी पर ये देखिए व्यवस्था देख के आपको समझ में आ रही होगी, दोनों तरफ जिस तरह पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है, ट्रैफिक पुलिस से लेकर के महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, पैरामिलिट्री, और इन सब के बीच अब हम जंतर मंतर के मुहाने पर हैं। यहां से जो आप तस्वीरें देख रही हैं, यहां से जंतर मंतर की शुरुआत होती है। ये बैरिकेड का पॉइंट है, इस बैरिकेड के आगे हो सकता है ज्यादातर गाड़ियां न जाने दी जाएं। यहां पर गाड़ियों को रोक दिया गया है, और अब हम यहां से देखें, इसके आगे मीडिया की कोई गाड़ियां नहीं जाएंगी। ये बसें जंतर मंतर की ओर प्रवेश कर चुके हैं। अब यहां से जो गाड़ियां हैं वो जंतर मंतर प्रवेश कर चुकी हैं। यहां से सभी गाड़ियों को आगे रोका गया है, सिर्फ और सिर्फ किसान ही यहां पर जाएंगे। राकेश टिकैत जो हैं, ये देखिए वो यहां से निकल रहे हैं, कोशिश करते हैं एक बार इनसे बात करने के लिए। टिकैत साहब, आज पहला दिन, काफी समय लग गया। पहला दिन है, आज पहला दिन रहेगा। तो राकेश टिकैत यहाँ पे जा रहे हैं, 2 बसें यहाँ से आगे निकल चुकी हैं। ये जंतर मंतर का पहला पड़ाव है। इसके पीछे और जो गाड़ियां आनी है, 2-3 और बसें आनी है। एक बस पीछे खराब हो गई तो व्यवस्था, लेकिन ये देखिए किस तरह से पूरे रास्ते जहां चलिए आशुतोष, बिल्कुल काफिला निकला है, पहुंच चुका है जंतर मंतर काफिला किसानों का। नजर आप बनाए रखिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आयकर विभाग ने मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर के कई दफ्तरों पर छापे मारे हैं, और ये रेड टैक्स में हेराफेरी के आरोप में डाले गए हैं। आयकर विभाग की टीम भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और दूसरे कई शहरों में सर्च ऑपरेशन अभी चला रही है। आयकर विभाग ने इस मामले में अब तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। हेमेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमेंद्र, क्या अपडेट वहां से अभी? जी देखिए, जैसे कि आपने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। रेड अभी भी चल रही है, और रेड भोपाल में डीबी कॉरपोरेशन का जो हेड ऑफिस है उनके ऑफिस पे चल रही है, उनके घर पे, चेयरमैन के घर पे चल रही है, और इसके अलावा अन्य देश के कई ठिकानों पर ये रेड चल रही है। लेकिन इनकम टैक्स के ऑफिस से जो छिन-छन की खबरें आ रही हैं उसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स इवेजन का ये मामला है, और अभी फिलहाल ये रेड चल रही है। इसके अलावा इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान या कुछ सामने नहीं आया है, तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि किस वजह से क्या हो रहा है। लेकिन सिर्फ ये कहा जा सकता है कि भोपाल सहित देश के कई ठिकानों में, कई जगहों पर, दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर अभी इनकम टैक्स का रेड जारी है। बिल्कुल, हेमेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीडिया ग्रुप भास्कर जिसके दफ्तरों पर आयकर विभाग के छापे, हेमेंद्र हमारे साथ मौजूद है। हेमेंद्र, कौन कौन से ऐसे और इलाके हैं जहां पर ये छापामारी भी चल रही है? जी देखिए, ये भोपाल में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, और क्योंकि दैनिक भास्कर ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इनके कई डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स हैं, तो काफ़ी जगह पर रेड की जा रही है, और इसमें सीआरपीएफ के लोग शामिल हैं। सुबह 6 बजे से ये रेड शुरू हुई है, और इसमें जैसे मैं यहाँ पे अरेरा कॉलोनी में इस समय हूँ, यहाँ पे अरेरा कॉलोनी में सुबह 6 बजे के करीब एक महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बस आई जिसमें सीआरपीएफ के जवान थे, और उसके बाद ये रेड यहाँ पर शुरू हुई, और इसके साथ साथ देश
के अन्य जगहों पर जहां जहां पर दैनिक भास्कर के दफ्तर हैं वहां पर ये रेड 6 बजे शुरू हुई और अभी भी ये रेड चल ही रही है। इसके अलावा अंदर क्या हो रहा है ये किसी को कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। हेमंत, नजर आप बनाए रखिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, किसान पहुंच चुके हैं जंतर मंतर और ये वहां की तस्वीरें। 5 बसों में भरकर किसान नेता पहुंचे हैं, 200 के करीब किसान हैं जो कि पहुंचे हैं जंतर मंतर जहां लगेगी किसान संसद। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वहीं से हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान इस वक्त हर जथेबंदी से 5-5 किसान, कुल मिलाकर 200 किसान, 5 बसें और ये सभी लोग पहुंचे हैं जंतर मंतर। 11 बजे से 5 बजे का वक्त इनको दिया गया है। 9 अगस्त तक हर दिन यहां पर किसान संसद चलेगी और किसानों ने यह कहा है कि जिस तरीके से संसद के अंदर काम होता है ठीक वैसे ही यहां पर किसानों की संसद लगाई जाएगी जहां पर कृषि कानूनों के मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। इस बीच 2 तस्वीरें, किसान नेता और राकेश टिकैत भी पहुंच चुके वहीं पर। किसानों के मुद्दे पर आज एक बार फिर से राज्यसभा में कार्रवाई नहीं चली। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। सरकार मानने को राजी नहीं है इस मुद्दे पर बहस करने के लिए। आज भी आपने एक बार फिर प्रस्ताव दिया जिसे चेयरमैन साहब ने खारिज कर दिया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये जो सरकार जिसके पास फ़ोन टैपिंग के जरिए अपने प्रतिद्वंदियों की बात सुनने का तो समय है, लेकिन किसान की बात इस सदन में सुनने का समय इस सरकार ये नहीं दे पा रही। लगातार तीसरे दिन आज कार्य स्थगन प्रस्ताव जो किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए मैंने दिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने और प्रताप सिंह बाजवा जी ने विपक्ष की तरफ से हम दोनों ने दिया। उस प्रस्ताव को सरकार ने माननीय सभापति जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, मगर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसान के चर्चा पे जब तक सरकार से सहमति सरकार से नहीं मिलेगी तब तक किसान की आवाज़ उठाई जाएगी। आज कृषि मंत्री का भी बयान आया है इस मुद्दे पर। सरकार की 2 टूक है कि बिल वापस नहीं होंगे, बाकी चीज़ों पे बातचीत होती थी, लेकिन अभी फिलहाल उसमें भी गतिरोध है। देखिए, यही तो कारण है। 8 महीने से किसान एक शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन कर रहे हैं। 400 से ज़्यादा जाने कुर्बान हो गई इस आंदोलन में। एक एक करके शव इन धरनों से टिकरी और सिंघू बॉर्डर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने अपने गाँव में शव वापस लौट चुके हैं। मगर उसके बाद भी सरकार में इतनी संवेदना, इतनी सहानुभूति नहीं है कि खुले दिल से एक किसान से बात ही कर ले। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।